कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनल तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के टूटल आ भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम भइल। बहुत हमनी खातिर गौरव के दिन रहे। देखिए हमनी के पूरी तरह चंदन के लकड़ी के जैसन पवित्र बानी, हमनी पर कौनो दाग नहीं कर। अभी 2 दिन से बड़ा हाला होत रही कि टिकटवे कट गई। अब हमरा तो बुझाता है जे अब हम जहाँ पैर रखत रहे वही जो मीडिया के नजर बा कि भाई कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। अच्छा बा तो अब की पारी मुद्दा का हुई जाए तो काम बहुत असीम संभावना बा बक्सर की। चौबे जो कुछ कैले उले निखन का जो राम का नहीं वो काम का नहीं। अभी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं राजद के सुधाकर सिंह, उनको आप कैसे देख रहे हैं? जिस पार्टी से वो लड़ने गए हैं उनका कोई कप्ताने नहीं है, तो लड़ाई तो एक तरफा है। काहे बक्सर चुननी? बक्सर भी गंगा जी के तट पर बा, बनारस भी गंगा जी के तट पर बा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के टीम के हम सिपाही के रूप में हमारा मौका मिलल बा। अश्वनी चौबे जी के आशीर्वाद मिल गई? उनसे पूछ के ही हमारा नाम आगे किया होगा पार्टी ने। कहता आदमी को रूसल फूलल बड़न। हमनी के तो प्रधानमंत्री जी के सिपाही बने, हमनी के हाथ में कमल बा कि देखिए भाई मुरझाए ना, इतहार जिम्मेवारी बा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी, मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं मिथिलेश कुमार तिवारी। तिवारी भेलारी आज भिड़ंत है। 2 दिन से बड़ी चर्चा में है तिवारी जी। मैंने आग्रह किया कि आप आइए, जरा चाय पीजिए, थोड़ा बातचीत करें हम लोग। बक्सर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, रहने वाले गोपालगंज के हैं। 2015 से 20 तक ये बैकुंठपुर से एमएलए भी रहे हैं, धाकड़ एमएलए रहे हैं, बुलक्कड़ एमएलए रहे हैं, संगठन में बड़े पद पर हैं, महासचिव हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों, मुझे लगता है कि 2 साल हो गए, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनवाया था इन्होंने। हालांकि अमित शाह जी थे चीफ गेस्ट, लेकिन कर्ता धर्ता यही थे। और वो विजयोत्सव समारोह जो था वो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। झंडा के मामले में इतना झंडा जुट गिर है। तो चलिए हम इनसे आज बात करेंगे, और कुछ अंदर के बाद, कुछ बाहर के बाद, अंदर भीतर दोनों के बाद। सबसे पहले मिथिलेश तिवारी जी, न्यूज हाट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद 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 राउर, बहुत बहुत आभार कि रुआ सब याद बा। आज जो नईखे हो तो ओकरो के रुआ दिखवा देते नहीं। याददाश्त पत्रकार के नेता दोनों के तेज होला, पुलिस, प्रेस और पॉलिटिशियन वाला जो बात रुआ कहनी है ना, कि जब भारत के तिरंगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनल तो वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के टूटल आ भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम भइल। बहुत हमनी खातिर गौरव के दिन रहे, आ वो कार्यक्रम के हम ही एकदम संयोजक रही। तो ये बात रुआ याद करनी आज दिन हमरो बड़ा अच्छा लागल। चीन के रही तो नहीं याद करी, पाकिस्तान के रुआ जरूर याद करा। पाकिस्तान वाला तनी ज़्यादा याद रहेला, वोट बढ़ेला ना ना। अब बगल के पड़ोसी बदमाशी करेला ज़्यादा तो हमनी के पिटहू में आनंद आवेला। आप प्रत्याशी बक्सर के बन गए, विश्वामित्र के तपोभूमि। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि हम माँ नारायणी के तट पर पैदा हुए। भोजपुरिया समाज में हमार समझ लीजिए पल के बड़ भैनी हम, आ माँ गंगा के तट पे हम आ गए लोकसभा लड़े खातिर। तो स्वाभाविक बा, हमारा खातिर तो रोमांच वाला स्थिति बा, और ये सब नियति बा कि आदमी के जीवन में कुछ काम बाकी रहला या कुछ काम आगे करे के रहला तो नियति मौका देला। तो हम तो माँ रुआ कभी आए गोपालगंज तो देखब रुआ कि माँ नारायणी के तट पर हम राम घाट सीता घाट बनवले बनी। चूँकि हमारा नामो मिथिलेश है, तो मिथिलेश के तो सीधा कनेक्शन राम से बा, मिथिलेश राजा जनक के कहल जाला। तो वो नाते विश्वामित्र जी के तपोभूमि और प्रभु श्री राम के कर्म भूमि पर मौका मिलल बा हमरा, तो स्वाभाविक रूप से हमरा ये बात के बहुत बेहद खुशी बा। काहे बक्सर चुननी? अब देखी तो पार्टी मौका दलस नु बक्सर के, हमार जौन गोपालगंज जिला बाबा रिजर्व, और पार्टी हमरा के मौका दलस। हम तो पार्टी के काम करते रही। हमरा तो जहिया टिकट अनाउंस भइल ओकरा 2 दिन पहले पता चलल कि हाँ हमारा नाम के विचार हो रहा बा, आ अचानक देखनी कि जे घोषणा हो गई। तो ई पार्टी के एगो सबसे बड़ा खूबसूरती बा कि कार्यकर्ता के भी पार्टी घर में कार्यकर्ता बैठा रहला, ओकरो पर विचार पार्टी करेले। एकरा खातिर हम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सबकरा के बहुत बहुत धन्यवाद देतनी। का रुआ बक्सर से तो परिचित बनी, बहुत बार गइल भी बनी, घूमल बनी, तो अब की पारी मुद्दा का हुई जा? देखिए मुद्दा तो बा विकसित भारत के संकल्प जौन मोदी जी ले बनी, आ 2047 में भारत के विश्व के सबसे बड़ा देश, विकसित देश बनावे के जौन
मोदी जी के सपना बा ओमे भारत विकसित हुई तो बक्सर भी विकसित हुई। लेकिन चूंकि हमरा मौका मिला था बक्सर के, तो हमारा मन में बा कि चूंकि बगल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कंस्टिट्यूंसी बनारस बा आ ओकरे बगल में बक्सर बा, बक्सर भी गंगा जी के तट पर बा, बनारस भी गंगा जी के तट पर बा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के टीम के हम सिपाही के रूप में हमारा मौका मिलल बा। तो हम तो चाह बनारस जितना गति से आगे बढ़ता तो ओकर वही गति से बक्सरो बढ़ जाओ, एकरा खातिर हम अपन जान लगा दें। मैंने बक्सर में घुमला से लागल कि बहुत चीज़ अभी करे के बाकी बा। बहुत बाकी बा। पर्यटन के सबसे बड़ा केंद्र हो सकेला, वो आध्यात्मिक केंद्र हो सकेला। बक्सर में रुआ वाटरवेज में बहुत काम बाकी बा जौन कइल जा सकेला। हमनी के गंगा पथवे बनावल जा सकेला। तो काम बहुत असीम संभावना बा बक्सर के लिए। अगर मतलब कि जे और प्रीडिसेसर है चौबे जी कुछ कैले उले निखन का नहीं, आदरणीय अश्विनी चौबे जी भी बहुत काम किए हैं, लेकिन काम 5 साल 10 साल में ही पूरा नहीं हो सकता है। तो जो काम वो किए हैं उससे प्रेरणा लेके जो काम आज अधूरा है, बाकी है, या कुछ नया संकल्प है, वो सब लेकर के और उसको हम लोग विकसित भारत बनने की दिशा में विकसित बक्सर भी विकसित बनेगा। लोग तो यही कहते हैं कि आप लोग का खाली ये कहे राम राम राम, बाकी कोई जनता से जुड़ल मुद्दा है ये नहीं है। ये बताएं कि 2014 के पहले जब सरकार रही सन, वो जनता के फ्री अनाज देते रहेगा, वो जनता गरीब लोग के गैस देते रहेगा, वो सरकार कभी गरीब के 5 लाख के इलाज फ्री में करावत रहेगा, गरीब के घर बनवावत रहेगा। तो इस सारा गरीब के कल्याण तो मोदी जी के समय में भइल। हाँ, इस सब काम के साथ साथ राम जी जे 400 साल पहले से जे जाकर टेंट में वहाँ के रही, तो वहाँ के भी अपन अयोध्या वहाँ के मिल गई। ये मोदी जी के कृपा से बा। हमनी के तो मानल बा कि जे राम के नहीं है वो कोनो काम के नहीं है, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। तो ये बात पर हमने आजो कायम बनी और हमेशा कायम रहे। अभी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं राजद के सुधाकर सिंह, उनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुधाकर जी तो हमारे साथ काम किए हैं, वो बीजेपी में थे और हम उस समय उस इलाके के इंचार्ज हुआ करते थे और हमारा उनका बहुत बेहद अच्छा संबंध रहा है। आज भी संबंध बहुत अच्छे हैं। ये अलग बात है, वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, हम बीजेपी से उम्मीदवार हैं। लड़ाई विचारों की लड़ाई है और लड़ाई होगी। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में अर्जुन और द्रोणाचार्य भी तो लड़ रहे थे एक दूसरे से। तो उस नाते लड़ाई जो है वो पूरी तरह लड़ाई सिद्धांतों की है। हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहाँ गए हैं लड़ने, और उनका कोई जिस पार्टी से वो लड़ने गए हैं उनका कोई कप्ताने नहीं है। तो लड़ाई तो एक तरफा है, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव हो रहा है, मोदी जी हमारे कप्तान है, वो बिना कप्तान का लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ाई दिशा विहीन है। आपके ही दल के बहुत सारे लोग जो हम लोगों को भी फ़ोन करते हैं, बोलते भी हैं, और वहाँ चर्चा में भी है कि दुर्भाग्य है बक्सर का कि केवल यहाँ बाहरी आ जाते हैं, पर अंग प्रदेश के आए, अब आ गए आप वहाँ गोपालगंज के। अच्छा, ये बताई कि परिसीमन के पहले जगदा बाबू वजह से MP रही ना, तौने बेरा जगदा बाबू के घरवा बक्सर में पड़त रहेगा ना पड़त रहे। के तिवारी जी MP रही, वहाँ के घर भी ना पड़त रहे। लालमणि चौबे जी वहाँ के MP बनी, वहाँ घर ना पड़त रहे। चौबे जी के भी घर ना पड़ेला। तो हम कौन बड़का दोषी बनी? हमारे तो वजह 20 गो रिश्तेदारी बा। आ हमार घर आ बक्सर के दूरी मुश्किल से 50-60 किलोमीटर बा। आ टिकट तो हम तय कैले नहीं की, टिकट तो ऊपर से तय होके आयल बा। बगल में आरा में RK सिंह जी लड़तनी, वहाँ के भी वो स्थानीय ना है, और भी लोग बात जी लड़तनी। विधानसभा के चुनाव थोड़े है, ये लोकसभा के चुनाव है। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस में आके लड़तनी, आ हम तो कहब कि हर सीट पर प्रधानमंत्री, राहुल गांधी भी वायनाड जाकर लड़ा। हाँ, और हर सीट पे तो प्रधानमंत्री जी उम्मीदवार बने। हमनी के तो प्रधानमंत्री जी के सिपाही बनी, हमनी के हाथ में कमल बा कि देखिए भाई मुरझाए ना, ये तहार जिम्मेवारी बा। लेकिन असली उम्मीदवार तो प्रधानमंत्री मोदी जी बने। तो मोदी जी तो सब लोग के दिल में बनी, तो बाहरी या भीतरी का सवाल कहाँ बा? अभी 2 दिन से बड़ा हाला होता लेकिन टिकटवे कट गई। ये हाला रौरे करा दिले बनी। रौरा चश्मा निकाल के जब लगाई ले तो पता ना में कितना बात पलट जला कर कोनो ठिकाने नहीं। ये रौरे का तू चला देनी। हम गए अपना निजी काम खातिर दिल्ली। कौन निजी काम? हम ना निजी काम रहे, हमारा एगो रिश्तेदार के तबीयत बहुत खराब रहे, पिछला 15 दिन से हम प्लान करते रहे जाए के, काम समय ना मिलत रहे। और साथ में हमनी के चूँकि अब काल जब हम चल जाए बक्सर तो 2-2.25 महीना हमारा फिर फुर्सत ना मिली। तो चुनाव लड़े के पहले जब चुनाव खातिर तीर तर्कस सब होला, वो सब के इंतजाम करे खातिर ओकरा पर्चा पंपलेट कैसे छप के आई, का हुई, ओकर डिजाइन का हुई, ओकर प्रचार के तरीका का हुई, ये सब चीज़ के तय करे खातिर हम रात भर खातिर दिल्ली गनी। आ हम गनी दूसरा काम के तले रुआ एगो दूसरे न्यूज चला दनी, बिना बात के लोग एकदम बेचैन।
अब हमारा तो बुझाता है जे अब हम जहाँ पैर रखत रहे वही जो मीडिया के नज़र बा कि भाई कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। अच्छा बा, दर्शक लोग के भी कहब न्यूज़ हाट के कि कुछ कन्फ्यूजन हो गई बा, और हमरा लगता है जे ई कौन पता नहीं कौन सूत्र बता दिलस। बहुत लोग दिल्ली जाता थे, केहू के खबर ना आइल, हम गणित कहाँ से खबर आ गई। हाला कमान ने तलब किया, हमरा के बक्सर तलब के लिए बा, काल हम बक्सर जा रहा बनी। मुझे जो ये जानकारी मिली कि आपको तलब किया गया, आप गए 4 बजे के फ्लाइट से आप गए, वहाँ नेताओं से मिले, आपने बताया, और कुछ निगरानी का भी केस का था कि आप निगरानी का केस है। ऐसा बा 2014 में हमारा पर एक केस करौल रहा नेताजी, आ इतना जनता हो जब बिगड़ल हो केस के लेके कि 2015 में विधानसभा चुनाव जो केसवा करौल उहे हार गए, वह जानते बनी सब लोग के। तो जनता के मालूम बा कि फर्जी केस बा, ठीक ना, तो केस फर्जी बा, वो केस अपने मौत मर जाइए एक दिन। देखिए हमनी के पूरी तरह चंदन के लकड़ी के जैसन पवित्र बानी, हमनी पर कौनो दाग नहीं के। 2 गो केसवे बा हमारा ऊपर, एगो आचार संहिता, एगो हमनी के मित्र मंडली के लोग के द्वारा कैल केस। वो दोनों केस अगला 3-4 महीना में समाप्त हो जाई। हमनी पर कोनो केस उस नहीं कि हमनी कोनो अपराधी नहीं समझे, केस नहीं। हमनी के जनता के बीच में रहे वाला पिछला 35 वर्ष से बीजेपी के हम कार्यकर्ता बनी, दिन रात काम करी ले, एकदम जीवन के सब सुख दुख त्याग के हमनी के पार्टी के काम कर ले सके। और वह देखता हूँ बनी कि हमनी कितना काम कर ले सके। तो हमनी के जीवन पूरी तरह गंगा जैसन पवित्र जीवन बा, आगे यही जीवन के पवित्र राखहूँ के बा। अश्वनी चौबे जी के आशीर्वाद मिल गई। देखिए अश्वनी चौबे जी हमारे 30 साल पुराने बड़े भाई हैं। राजनीति में हम और वो दोनों एक साथ हम लोग बहुत लंबी यात्रा की है, और हमको जो आज बक्सर में पार्टी ने भेजा है इसमें कहीं ना कहीं उनकी सहमति है। उनसे पूछ के ही हमारा नाम आगे किया होगा पार्टी ने। कहता आदमी को रूसल फूलल बड़न। नहीं, कभी आज तक आदरणीय चौबे जी ने कोई बयान नहीं दिया है। आदरणीय चौबे जी ने हम जब भी किसी उनके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो कहते हैं सदैव मिथिलेश मेरा आज 11:30 बजे वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वाला रही, काल वाला डेवलपमेंट से कोई कहा ठीक बा। ऐसा कोनो बात नहीं है। वो आदरणीय चौबे जी राम कर्म भूमि पर काम करते हैं, और उसको लेकर के वो पीसी करने वाले थे। किस कारण वो कैंसिल हुआ वो तो वही बताएंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी है, आदरणीय चौबे जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका पूरा प्रेम और स्नेह मेरे साथ है, और आगे आने वाले दिनों में देखिएगा कि हमारे चुनाव मैदान में हमको आशीर्वाद देते वो दिखेंगे। आपने सुना मिथिलेश तिवारी जी ने बहुत साफगोई सी अपनी बातों को बताया। इन्होंने कहा कि कहीं से कोई वैसी बात नहीं थी, कन्फ्यूजन हो गया था। चलिए, कन्फ्यूजन होता रहता है। कैसा इंटरव्यू लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में हम ऐसे ही सक्सेस के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।